हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यूवर्स बाय आशी। तो बच्चे कैसे हैं आप सब। तो हम डिस्कस कर रहे थे कम्युनिकेशन और पिछले वीडियो में हमने कम्युनिकेशन के बेसिक्स पढ़े थे जिसमें हमने कम्युनिकेशन का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोसेस, ये सारी चीजें डिस्कस की थी बहुत ही इजी वे में। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। So without any further delay, let us begin and don't forget to subscribe my channel and like, comment and share my videos. Okay, types of communication यानी कि communication के कितने प्रकार हैं या कितने types हैं, ठीक है बच्चे। types of communication की ना मैं 2 वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 है और नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 होगा, ठीक है, क्योंकि communication के काफी सारे types होते हैं तो इसलिए हम इनको 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, राइट। Okay, there are different types of communication on different following basis. अब बच्चे टाइप्स पढ़ने से पहले ना मैं आपको एक चीज बताती हूँ। ये जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना, ये डिफरेंट बेसिस के हिसाब से है, यानी कि रिलेशनशिप और नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व के बेसिस पे कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। डायरेक्शन के बेसिस पे कुछ टाइप्स है, कंटेंट और कम्युनिकेशन चैनल के बेसिस पे कुछ टाइप्स है और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे कुछ टाइप्स है, ठीक है। तो इन डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, राइट। तो इस वीडियो में हम इन दोनों बेसिस के हिसाब से जो टाइप्स है वो पढ़ेंगे और नेक्स्ट में ये नेक्स्ट 2 के बेसिस पे जो भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप और नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व। तो बच्चे रिलेशनशिप और नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व के हिसाब से हमारे पास टोटल 6 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। कौन से हैं? सबसे पहला है इंटरपर्सनल और डायरेक्ट कम्युनिकेशन, दूसरा है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, फोर्थ है ग्रुप कम्युनिकेशन, फिफ्थ है पब्लिक कम्युनिकेशन एंड सिक्स्थ है मास कम्युनिकेशन। तो रिलेशनशिप और नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व के हिसाब से वी हैव 6 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। हमेशा सेकंड नाम भी याद रखना है। अब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होता है बच्चे जो 2 लोगों के बीच में हो रहा है और फेस टू फेस हो रहा है, ठीक है, उसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे आप जब अपनी फ्रेंड से फेस टू फेस बात कर रहे हो तो दैट इज नोन एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। बस इतनी सी ही बात आपको इसमें समझनी है। So interpersonal or direct communication involves exchange of ideas, feelings and information, typically face to face between 2 people, ठीक है। तो फेस टू फेस एंड 2 लोगों के बीच में जो हो रहा है दैट इज इंटरपर्सनल और डायरेक्ट कम्युनिकेशन, क्लियर। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब बच्चे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जब कोई बंदा खुद से कम्युनिकेट करे या खुद से कुछ बातचीत करे, ठीक है। अब ऐसा कई बार होता है ना कि हम खुद से बात करते हैं, या तो मिरर में देख के अपना आपको कुछ बोलते हैं, या फिर जब हम अपने दिमाग में भी कुछ ना कुछ ऐसे सोच रहे होते हैं कि यार काश मैंने ये ना किया होता, ये कर लिया होता, है ना। या फिर जब हम ऐसे वर्ड्स भी बोलते हैं ना, थैंक गॉड, या फिर जब हम बोलते हैं शिट मैन, तो ये सब भी हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ही पार्ट होता है, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन विद इन वंस ओन सेल्फ सच एज सेल्फ टॉक, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, रिकॉल एक्सेट्रा। तो जब कोई बंदा खुद से बात करता है, ठीक है, सेल्फ टॉक करता है, या जब कुछ वो विजुअलाइज करता है, इमेजिन करता है, अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, बात कर रहा होता है अपने आप से, so that is known as intrapersonal communication, right? फिर थर्ड टाइप हमारे पास आता है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। अब बच्चे ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? अब जब हम मेडिटेट करते हैं या जब हम भगवान से प्रे करते हैं तो ये सारी चीजें ना हमारी ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती है, ठीक है। इसमें ना थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी वाला एस्पेक्ट आ जाता है। So this type of communication encompasses spirituality and includes components like meditation and praying to God, ठीक है। तो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन इज कि जब आप मेडिटेट कर रहे हो, भगवान से प्रे कर रहे हो, भगवान से कनेक्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा जा रहे हो, तो दैट इज ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, ओके। फिर फोर्थ हमारे पास आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। अब बच्चे ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है? ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जो 2 लोगों से ज्यादा के बीच में हो रहा है, ठीक है, यानी कि एक ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में हो रहा है। अब एक ग्रुप में कितने लोग होते हैं? 2 से ज्यादा ही होते हैं ऑब्वियसली, है ना। तो जब एक ग्रुप के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर 2 लोगों से ज्यादा के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज ग्रुप कम्युनिकेशन, राइट। सो इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन among 3 or more than
3 पीपल। क्लियर? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कितने लोग होते थे? 2, और ग्रुप में कितने होते हैं? 2 से ज्यादा। ठीक है। फिर 5th टाइप हमारे पास आता है पब्लिक कम्युनिकेशन। अब बच्चे पब्लिक कम्युनिकेशन क्या होता है? पब्लिक कम्युनिकेशन होता है जब कोई सेंडर या स्पीकर लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के साथ सेम टाइम पे कम्युनिकेट करे फेस टू फेस, दैट इज नोन एज पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। स्कूल में क्या होता है कि असेंबली होती है ना, और असेंबली खत्म होने के बाद जो प्रिंसिपल होता है वो एक छोटी सी स्पीच देता है ना, तो वो एक पब्लिक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। कैसे? क्योंकि वहां पे सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो बहुत सारे ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे मतलब कि पूरे स्कूल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। दूसरा, सेम टाइम पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, है ना, एक साथ सबको ही स्पीच दे रहे हैं अपनी। और तीसरा, फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो दैट इज नोन एज पब्लिक कम्युनिकेशन। ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग टू द लार्ज ऑडियंस और जनरल पब्लिक डायरेक्टली और थ्रू फेस टू फेस। तो इसमें आपको याद रखना है पब्लिक कम्युनिकेशन यानी कि सबसे पहले तो लार्ज ऑडियंस, दूसरा सेम टाइम, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, सेम टाइम याद रखना है आपको। ठीक है। और तीसरा फेस टू फेस। फिर लास्ट टाइप जो हमारे पास आता है वो है मास कम्युनिकेशन। अब बच्चे मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस एक डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बता दूंगी। ठीक है। मास कम्युनिकेशन भी यही होता है जब कोई सेंडर और स्पीकर लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहा हो सेम टाइम पे। लेकिन यहां पर ये डिफरेंस है कि पब्लिक कम्युनिकेशन में तो फेस टू फेस होता है, लेकिन मास कम्युनिकेशन में किसी मीडिया के थ्रू होता है, यानी कि किसी माध्यम से होता है, फेस टू फेस नहीं होता। ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ना सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाली, यानी कि आपने कुछ ब्लॉग लिखा और आपने उसको अपलोड कर दिया। ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? आप कम्युनिकेट कर रहे हो, है ना, लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो पूरी दुनिया है ना, तो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। दूसरा, सेम टाइम पे कम्युनिकेट कर रहे हो, यानी कि आपने मैसेज डाला तो सबके पास ही पहुंच गया तभी के तभी, है ना। और तीसरा क्या है यहाँ पे कि आप यहाँ पे फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं कर रहे, है ना, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? किसी माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप सोशल मीडिया से कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है। सो दैट इज मास कम्युनिकेशन, जहां पर किसी मीडिया का इस्तेमाल करा जाए कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है। और वो मीडिया कुछ भी हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, रेडियो हो सकता है, न्यूज़पेपर्स हो सकती है, मैगजीन हो सकते हैं। ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको चाहिए कि मैं मास कम्युनिकेशन पे एक फुल फ्लैश वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बना दूंगी। ठीक है। क्योंकि मास कम्युनिकेशन में पढ़ने जैसा बहुत कुछ है, राइट। So it involves communicating to the large audience or masses through a media like newspaper, television, radio and social media etc. ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन में भी यही है, क्या? लार्ज ऑडियंस, ठीक है, सेम टाइम, लेकिन यहां पर फेस टू फेस नहीं होता, मीडिया आ जाता है। ठीक है। मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है। तो बच्चे ये थे हमारे 6 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एंड नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व। मैं फटाफट से क्विक रिव्यू दे देती हूँ, फटाफट देखना। इंटरपर्सनल यानी कि जो 2 लोगों के बीच में हो रहा है और फेस टू फेस हो रहा है। इंटरपर्सनल यानी कि जब कोई बंदा खुद से ही कम्युनिकेट कर रहा है विद इन ओन सेल्फ। ट्रांसपर्सनल यानी कि मेडिटेशन या जब आप भगवान से प्रे कर रहे हो। ग्रुप यानी कि जो 2 से ज्यादा लोगों के बीच में हो रहा है। पब्लिक यानी कि लार्ज ऑडियंस के साथ हो रहा है, सेम टाइम पे हो रहा है और फेस टू फेस हो रहा है। और मास कम्युनिकेशन यानी कि लार्ज ऑडियंस के साथ हो रहा है, सेम टाइम पे हो रहा है और किसी मीडिया के थ्रू हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारे 6 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मैंने बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ में भी आपको शॉर्ट नोट्स दे दिए। ठीक है। अगर आप ये समझ लोगे तो आपको सारे अच्छे से समझ आ जाएंगे। ठीक है। और बच्चे मैं ना आपको एक ट्रिक भी दे देती हूँ जिससे आपको याद रहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप हमारे पास कौन से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं। देखो बहुत मजा आएगा ये याद रखने में आपको। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो सामने वाला अपने आपको पीएम समझने लगता है ना, भाव नहीं देता। तो पी फॉर पब्लिक एंड एम फॉर मास कम्युनिकेशन, हो गया याद। अब वो आपको सॉरी बोलने के लिए जीटी रोड पे मिलने बुलाता है ना, तो जी फॉर ग्रुप, टी फॉर ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है। और मिलकर वो आपको मनाता है और आपको आई लव यू बोलता है, तो आई फॉर इंटरपर्सनल एंड आई फॉर इंट्रापर्सनल, हो गया ना याद। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप हमारे पास ये सारे कम्युनिकेशन आते हैं। ठीक है। इस ट्रिक से आपको याद रहेंगे। फिर बच्चे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन के बेसिस पे ना हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं। ठीक है। कौन से? एक आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, एक आता है वर्टिकल कम्युनिकेशन और एक आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है। तो ये 3 तरह के कम्युनिकेशन आते हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अब हम एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जिसको हम लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं।
अब ये क्या होता है? अब बच्चे मैंने आपको ये पढ़ाया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में ना काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, ऐसे काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। और हर डिपार्टमेंट पे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप, मिडिल एंड लो, है ना? हमने यही पढ़ा था। टॉप लेवल पे हमारे सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, मिडिल पे हमारे एचओडीज यानी कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आते हैं, और लो पे हमारे सुपरवाइजर्स आते हैं, है ना? अब हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है कि जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और सेम लेवल के बीच में कम्युनिकेशन हो, सो दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यानी कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मिडिल लेवल है वो सेल्स डिपार्टमेंट के मिडिल लेवल से कम्युनिकेट करे, दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है? हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है? ऐसी होती है ना? तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एचओडी सेल्स डिपार्टमेंट के एचओडी से बात करे या कम्युनिकेट करे, तो उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल कम्युनिकेशन, राइट? So horizontal or lateral communication involves communication or exchange of information between same level and different departments within the organization. ठीक है? तो याद रखना है कि horizontal communication में same level and different departments, right? फिर next हमारे पास आता है vertical communication. अब बच्चे ये क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल है। horizontal communication में हमने क्या पढ़ा था? horizontal line, है ना? vertical communication में क्या होता है? vertical line, यानी कि जब सेम डिपार्टमेंट और डिफरेंट लेवल्स के बीच में कम्युनिकेशन हो। ठीक है? यानी कि अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही अगर टॉप लेवल वाला मिडिल से कम्युनिकेट करे, या मिडिल वाला लो से करे, या लो वाला मिडिल से, या मिडिल वाला टॉप से करे, सो दैट इज नोन एज वर्टिकल कम्युनिकेशन। यानी कि सेम डिपार्टमेंट है लेकिन डिफरेंट लेवल्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। क्लियर? सो दैट इज वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक है? सो it involves communication or exchange of information between the different levels and same department within the organization. ठीक है? अब जो vertical communication होता है ना, वो भी हमारा दो तरह का होता है। एक होता है upward और bottom up communication, और एक होता है downward और top down communication. अब ये क्या होता है? अब आप नाम से ही समझो। upward communication यानी कि जो ऊपर की तरफ हो रहा है, और downward communication यानी कि जो आपका नीचे की तरफ हो रहा है ना? तो बच्चे अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आपका लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट मिडिल से कम्युनिकेट करे और मिडिल वाला फिर टॉप से कम्युनिकेट करे, तो उसको हम बोलते हैं अपवर्ड या फिर बॉटम अप कम्युनिकेशन। यानी कि वो कम्युनिकेशन जो आपका नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है? और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होता है? जब आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट मिडिल से कम्युनिकेट करे और मिडिल लो से कम्युनिकेट करे, तो उसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड या फिर टॉप डाउन कम्युनिकेशन। ठीक है? यानी कि जो आपका ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, राइट? तो अपवर्ड और बॉटम अप कम्युनिकेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस वेयर द सबऑर्डिनेट्स or the employees at the lower level communicates with their superiors or the employees at the higher level. यानी कि जब सबऑर्डिनेट सुपीरियर्स के साथ कम्युनिकेट करे, या फिर जब लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करे, सो दैट इज नोन एज अपवर्ड और बॉटम अप कम्युनिकेशन। यानी कि जो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। और डाउनवर्ड और टॉप डाउन कम्युनिकेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन प्रोसेस वेयर द सुपीरियर्स और द एम्प्लॉयज एट द हायर लेवल communicates with their subordinates or the employees at the lower level. यानी कि जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ कम्युनिकेट करे, या फिर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करे, दैट इज डाउनवर्ड और टॉप डाउन कम्युनिकेशन। यानी कि जो ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, राइट? फिर जो लास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, वो है डायगोनल कम्युनिकेशन। अब बच्चे ये क्या होता है? डायगोनल कम्युनिकेशन होता है जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, सो दैट इज नोन एज डायगोनल कम्युनिकेशन। यानी कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एचओडी अगर सेल्स डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर या लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेट करे, दैट इज नोन एज डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है? यानी कि डिपार्टमेंट भी डिफरेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, और लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी डिफरेंट है। यहाँ पर मिडिल है और यहाँ पर लो है। ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। So it involves communication or exchange of information between the different levels and different departments within the organization. Clear? तो बच्चे फटाफट से क्विक रिव्यू दे देती हूँ, जल्दी से देखना। हमने क्या पढ़ा कि डायरेक्शन के बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के कम्युनिकेशन होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड डायगोनल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में याद रखनी है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन,
यानी कि वो कम्युनिकेशन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लेकिन सेम लेवल के बीच में हो रहा है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा वर्टिकल कम्युनिकेशन, जिसमें आपको याद रखनी है वर्टिकल लाइन, यानी कि वो कम्युनिकेशन जो सेम डिपार्टमेंट लेकिन डिफरेंट लेवल्स के बीच में हो रहा है, ठीक है। इसमें हमने दो तरह के कम्युनिकेशन और पढ़े हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप डाउन कम्युनिकेशन यानी कि जो ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है, जिसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, और बॉटम अप कम्युनिकेशन यानी कि जो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, जिसको हम अपवर्ड कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट हमने इसमें पढ़ा डायगोनल कम्युनिकेशन, जिसमें आपको डायगोनल लाइन याद रखनी है, यानी कि वो कम्युनिकेशन जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिफरेंट लेवल्स के बीच में हो रहा है, राइट। तो बच्चे ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए टाइप्स कवर करेंगे। मैंने बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की है, बट स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बिना किसी हेजिटेशन के मुझसे पूछ सकते हैं, ईदर इन द कमेंट सेक्शन और थ्रू माय मेल आईडी, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाटएवर फील्स कंफर्टेबल टू यू। और आने वाले वीडियोस में हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते रहेंगे, तो ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस।